गुड इवनिंग। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 जो डॉक्टर रंजीत कुमार IAS हैं उनके बुक से कर रहे हैं, जो BPSC प्रीलिम्स 67 के लिए उनका एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच मंगोल जनरल डिफीटेड अलाउद्दीन खिलजी। जो मंगोल जनरल था उसका नाम जनरल तारगी था। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में बैटल में बिजी थे, उसी टाइम इन्होंने जनरल तारगी ने 1303 में अटैक किया था। तो इसमें जो है ऑप्शन गिवन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नाउ दीवान ई खालसा वाज रिस्पॉन्सिबल टू टुक आफ्टर द। दीवान ई खालसा वाज जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी, तो इसकी दीवान ई खालसा, खालसा मतलब था लैंड, लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट। सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट न्यू स्टाइलिस्टिक्स feature is found in the tomb of Khan e Jahan तेलंगानी built at Delhi under the Sultan of Delhi। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टागोनल इन प्लानिंग। कैसेट क्या थी, ऑक्टागोनल था। और जो टॉम है वो मलिक मकबूल खान का था, जो कि कहाँ ये मौजूद है, हजरत निजामुद्दीन विलेज में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द रूलर हु वाज deposed in 1875 on charge of gross misrule। Its answer is Malhar Rao Gaikwad of Barodara। Now question number 5, excavations at the sites of the place mentioned in the Mahabharata are related to which one of the following culture? Painted greave ware, C option। Now question number 6, in which year the first English translations of Arthashastra was published? Its answer is E, because it is published in 1915 1915। ओके, इसलिए नाउ 1905 में तो इसको डिस्कवर किया गया था आर समस्त्रिया के द्वारा, जो कि उन्होंने 1909 में इसको पब्लिश किया था, और फर्स्ट टाइम इस इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका 1915 में हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फ्लोइंग नंदा किंग्स in chronological sequence order and select the correct answer from the quotes given below। जो कि गिवन क्या है, गोभी शंकर, पंडुका, उग्रसेन और धाना। अब जो इसका आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट पहले पंडुका, देन आफ्टर डेट उग्रसेन, देन आफ्टर डेट गोभी शंकर, देन उस आफ्टर इट्स धाना इज द फोर्थ पोजिशन। इट्स आंसर इज ए। इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 9th है। इसमें टोटल ईयर्स इन्होंने 22 ईयर्स तक रूल किया था। तो जो 9 किंग थे कैसे थे, जैसे उग्रसेन, पंदुका, पंदुगड़ी, भुट्टापाला, राष्ट्रपाला, गोभी शंकर, दासा सिद्धका, कैवत्रा एंड धाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस 8 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट्स डी, मिथ्रिकुला मैनेज टू कॉन्कर श्रीलंका। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। फिर इसको भी अरेंज करना है। तो इसमें क्या क्या दिया होगा, फर्स्ट में दिया है कॉन्क्वेस्ट ऑफ द उड़ीसा बाय अकबर, इंट्रोडक्शन ऑफ दाग सिस्टम, क्रिएशन ऑफ द 12 सुभाष नेटिव प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ द डुअल रैंक। नाउ सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ दाग सिस्टम किया था, जो कि सेकेंड है। तो सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें केवल सी में दिया हुआ, इससे इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ देन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द 12 सुभाष, देन आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा बाय अकबर, एंड देन लास्ट वन इंट्रोडक्शन ऑफ द डुअल रैंक द जाट एंड द सवार। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, द एम ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज, क्या एम था इसका, टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी इमीडिएटली। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का, नहीं ये नहीं हो, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी, टू परस्यू द इंडियन लीडर्स टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार एफर्ट्स। इसीलिए क्रिप्स मिशन आया था।
जो कि 1942 में सपोर्ट करने के लिए कि जो इंडियंस लीडर है वो सपोर्ट करें, बट इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द बैटल ऑफ टेन किंग वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर। इसका जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं इसको, 10 राज्य, द बैटल ऑफ टेन किंग्स। नाउ इट्स आंसर इज परुसनी नदी। ये कब हुआ था, 10 राज्य का युद्ध जो हुआ था, ये 7th मंडला में जो गिवन है ऋग्वेदा के अंदर दिया हुआ है इसमें। नाउ कैनन एंड मस्कट्स ऑफ वारफेयर इन इंडिया वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाई, इट्स आंसर इज अकबर, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही लाया था ना। नो। क्वेश्चन नंबर 13, what was Saruki coin in circulation during the Muslim period? Its answer is a silver coin. Now question number 14, match the following list 1 to list 2। तो लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है, जो एक्सकवेटर है उनका नाम दिया हुआ है और क्या एक्सकवेट किए थे वो दिया हुआ है, जैसे विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम, सर जॉन्स मार्सन। तो कनिंघम का तो मेरे हिसाब से लगता है सबको जानते होंगे इसके उनके बारे में। जो कनिंघम थे उन्होंने क्या किया था, इसके जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, इसका कनिंघम के बारे में क्या किया, क्या क्या था और इन्होंने क्या निकाला था, इसके बारे में हम खास करके जानते हैं। तो कनिंघम किस में, सी में, तो सी का क्या हो गया, इंडियन कॉइन्स, ये हो जाएगा। नाउ जेम्स प्रिंसेप, जो ऑप्शन बी है, जेम्स प्रिंसेप का क्या हो जाएगा, ये इंडस स्क्रिप्ट के बारे में। नाउ विलियम जोन्स, ये क्या थे, एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल्स। नाउ सर जॉन मार्शल बच गया एक, तो क्या हो जाएगा, इंडस, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑफ द फ्लोइंग वाज नोन एज ए सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। किसको सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र करते हैं, ये मेनली गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, जो कि इसमें नहीं ऑप्शन में, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट दिया है, मतलब कौन सही है उसको छोड़ के जो नहीं करेक्ट है उसको देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो गुरु नानक वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल द मेजर फॉर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वेदर हिंदू और मुस्लिम। हाँ, तो ये तो सही था क्योंकि वो ऐसा करते थे। गुरु नानक वॉज सॉफ्ट ऑन द जैन मॉन्क, नहीं ये गलत है। He considered ritual reading of scriptures as a waste of time, ये हाँ ये सही है। नाउ द फोर्थ वन इज ड्यूरिंग द लास्ट 15 years ऑफ द लाइफ गुरु नानक सेटल एट द करतारपुर, जो ये गलत है, इसका देन ऑप्शन हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स was not associated with the administration of the cities in the Mughal Empire। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सारे के सारे थे। नजीम जो था ना वो एसोसिएटेड नहीं था मुगल एम्पायर से, लेकिन इसमें तो नजीम गिवन है नहीं, इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द कॉमन फीचर्स बिटवीन द वहाबी एंड द कुका मूवमेंट। तो वहाबी और कुका मूवमेंट में सिमिलरिटी, द कॉमन फीचर क्या था कि बोथ बिगेन एज ए रिलीजियस मूवमेंट बट ड्रिफ्टेड टू बिकम ए पॉलिटिकल मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट तो थे लेकिन वो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बन पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which of the below mentioned Indo-Greek ruler issued a coins bearing the figures of Krishna and Balram। तो जो इसका आंसर हो जाएगा अगाथोकल्स, इट्स ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस इन हिस्टोरियोग्राफी रिलेटेड टू इट्स enlightenment। Now the concept of the total history is associated with which one of the following schools of historical writings। जो 21, इसका आंसर हो जाएगा सी, that is एनालिस schools। Now question number 22, who among the following rulers provided financial help for the restoration of the demolished mosque in Khambhat। Its option is D, Chamundra Raja। Now question number 23, in whose honor Gateway of India was built। किसके ऑनर में बनाया गया था इसको, इसका हो जाएगा ए, किंग जॉर्ज 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली फेयर्ड। करेक्टली फेयर कौन कौन सा है, जस्टिस मूवमेंट बिहार में ये तो नहीं हुआ था, कास्ता मूवमेंट कर्नाटक में भी नहीं हुआ था, लिंगायत मूवमेंट महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ था, नम शूद्रा मूवमेंट बंगाल में यही हुआ था, ये सही है।
Now again. Now question number 25. The theory of subcontractors as an explanation for Gandhi's political mobilization is attributed to whom? Question number 25. Its answer is C. Judith Brown. Now question number 26. Which one of the following does not come under the regulation issued by the Lord Wellesley to control the press of India? 26. Its answer is B. They were required to publish a news about the contemporary wars fought in Europe. ये सही नहीं था. Now question number 27. Dayanand Saraswati was not against which of the following religious idea? Its answer is idolatry. Now question number 28. Chachnama and Babarnama were written respectively in. तो चचनामा किस में था? अरबिक में. और बाबरनामा किस में था? तर्किश में. सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. शेख बहाउद्दीन जकरिया बिलोंग टू. इसमें देखिए शेख बहाउद्दीन लिखा हुआ है 29 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुहरावर्दी सिलसिला. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. हु अमंग द फॉलोइंग वाइसराय मेड द अगस्त ऑफर to secure Indian cooperation in the war efforts? Its answer is Lord Linthinglo. Now question 31. In the recent past, which of the following sites has yielded the evidence of a fossilized human baby skull? Its answer is Odai, that is D. Now question 32. The Bimala temples of the Delwar is dedicated to one of the following. Its answer is Adityanath. Now question number 33. Which one of the following pairs is not matched correctly? Its answer is D. Al-Ghazni Tahzib al-Akhlaq. Now question number 34. I and none other. What are you that I am not, and what have you been that I have not been? The above statement was claimed by which of the following group of Sultan? That is Sultan. Now 34. Its answer is A. Turkan-e-Chalgan. Now question number 35. In 1884-88, a 22-year-old Hindu woman was taken to Bombay High Court by her husband. What is the name of this case? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रुक्मबानी दादाजी केस था. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. हरिसेना द ऑथर ऑफ द प्रयाग्य प्रस्ती हेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स? कौन कौन से ऑफिसर्स थे इसमें? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, जो क्या बोलते हैं, कुमराम रैया, मदन कोयाक्का एंड सीवी ग्राहिका. डेट इज ऑप्शन सी. सॉरी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो, क्योंकि जो साउथ का नेम होता है ना उसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी इजी नहीं होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. विच इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द रामदासाई पंथ ऑफ महाराष्ट्र? इट्स आंसर इज द ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ द रामदासीज was their non-political attitude. 38. Who established the United Indian Patriotic Association in 1888, which had both Hindu and Muslim members? Now its answer is C. Sir Syed Ahmad. Question number 39. When did Job Charnock loot Hooghly city? Its answer is 1686 AD. Who of the following had tried to curb the revolt of the Cheros? 40 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? इट्स ऑप्शन इज सी. कोलन जोन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 41. हु ऑफ द फ्लोइंग हैड इंस्टॉल्ड द खारगाविल्स प्रेस? 41. इट्स आंसर इज डी. दैट इज ऑल ऑफ द वे, जैसे रामदीन सिंह, रामचरित्र सिंह एंड सच प्रसाद सिंह. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. व्हेन डिड पब्लिकेशन ऑफ द monthly magazine Aarti started? 42. Its option is C. 1940 AD. Now question number 43. What is the present shape of the Bihar? ये तो सबको जानते होंगे मेरे अकॉर्डिंग. ट्रिएंगुलर शेप, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेक्टेंगुलर शेप. बी. Now question number 44. The area of the Northern Ganga is how many square kilometer? कितना स्क्वायर किलोमीटर है ये बताना है. तो इसका कितना हो जाएगा? 56,980. डी.
क्वेश्चन 45 विच इज द मोस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट बाय द पॉन्ड्स, कौन सा मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो है मधुबनी, दैट इज बी ऑप्शन। नाउ 46 व्हाट इज द टोटल लेंथ इन किलोमीटर ऑफ द वेस्टर्न ट्रिब्यूनल कैनाल सिस्टम, 46, इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 ए। नाउ 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड पॉपुलेशन मोर देन दैट ऑफ द बिहार, किसका पॉपुलेशन बिहार से अधिक है, कौन सा ऐसा स्टेट है, तो वो जो स्टेट हो जाएगा कौन सा, इट्स महाराष्ट्र। और अगर यूपी भी होता तो भी सही होता क्योंकि यूपी का भी ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, दैट इज, इसका जो क्या हो जाएगा 48 का आंसर के हिसाब से इट्स 10:21। नाउ 49 मेरे हिसाब से गलत है, 10:21 तो है नहीं उसका, मे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। 49 व्हाट आर द मेल लिटरेसी परसेंटेज इन बिहार अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, ये हमने कल सेंसस का जो लेक्चर है उसमें सारे मेंशन है 49 का, इट्स ऑप्शन इज ए दैट इज 71.14%। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 द मैक्सिमम सेक्स रेशियो ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वाज रजिस्टर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट एज पर द 2011 सेंसस, इट्स ऑप्शन इज सिवान ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 which state Indian gets affected for the longest period each year by the floods, कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो कि फर्स्ट हो जाएगा असम। अभी भी हम देख रहे होंगे जब हमारा वो ALP वाला RRB NTPC का एग्जाम था उस टाइम पे भी फ्लड आया था अभी असम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स नेशनल वाटर पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड, इट्स आंसर इज ए दैट इज 1997। नाउ when was JVK Rao committee constituted, 53 its answer is B 1996। now question number 54 which one of the following is the continent with the highest most elevation in the world, तो कौन सा आएगा 54 का इस आंसर हो जाएगा ए अंटार्कटिका। now question number 55 if it is 10 AM at IST then where would be the local time of the Shillong on 92 degree east of the longitude, 55 its answer is B that is 10:38 AM। now question number 56 who among the following was the first to state that the earth was spherical, ये किसने कहा था सबसे पहले, किसका कहना है 56 का आंसर क्या हो जाएगा एरिस्टोटल ए। now 57 the world's highest ground based telescopic observatory is located in, 57 its answer is India, और ये कहाँ पे है लेह में है। now 58 some people in Manipur live in houses built on floating island of weeds and decaying vegetation held together by suspended silt, these islands are called as Fumids। now question number 59 मैचिंग करना है, रिसोर्स दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है 59 का, तो जो चक्राता हो जाएगा ये कहाँ पे है, ये आसाम में तो नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। हैफलॉन्ग जो है ना ये आसाम में है। नाउ तो इसको हम बता दे रहे हैं जो इसका आंसर हो जाएगा 59 का सी हो जाएगा, इसको मैच कर लीजिएगा 3124 दैट इज चक्रा उत्तर प्रदेश, चक्राता उत्तर प्रदेश, हाफलॉन्ग आसाम, कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल और खुपरी कहाँ है हिमाचल प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 लेक संबा इज नियर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द, सांबर लेक कहाँ है किसके नज़दीक में है, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर बी। नाउ 61 द रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू, इट्स गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, दैट इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 monoculture of the commercially visible trees is destroying the unique natural profile of, किसका 62 का ये हो जाएगा सुंदरवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 4 शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कौन सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, इट्स बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 द ओरिजिनल होम ऑफ द गैपसाइड्स वाज, इट्स ऑप्शन इज ई
क्योंकि ई इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कहाँ था, कहाँ रहते थे, इंडो आर्यन थे जो कि यूरोप और अमेरिका में थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, केप Canaveral, the site from which space settlers were launched, is located on the coast of, किस कोस्ट पे है, इट्स फ्लोरिडा ये। Now 66, the area known as Golan Heights sometimes appears in the news in the context of the events related to, its event was in the Middle East, B. Now question number 67, the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 referred to the, में भी मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक लगता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में सबको जान रहे होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd से था और 74 से क्या था, नगर पालिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फोर्थ शेड्यूल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका हो जाएगा क्या कि इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, which schedules of Constitution of India contain a special provision for the administration and control of the scheduled area in the several states। ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन गिवन ही नहीं है इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द लोकसभा सेक्रेटरीट। सॉरी 70 का ये नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होता है किसी का भी कस्टोडियन, तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, इट्स ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड appropriately imply the above statement। आर्टिकल 21, फ्रीडम टू ग्रांटेड इन द पार्ट 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। 72, हु अमंग द फॉलोइंग have the right to vote in the election to vote the लोक सभा एंड द राज्यसभा, किसके पास वो जो राइट होता है वो होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड मोर और लेस इवॉल्व्ड अ टू पार्टी सिस्टम, इट्स ऑप्शन इज बांग्लादेश, बी। नाउ 74, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू allocate fund to various ministries of the union and state government। Now question number 75, which of the following statement is correct। जो डिफरेंट प्रेस काउंसिल के बारे में गिवन है इसमें से कौन सा सही है, प्रेस काउंसिल के बारे में, इसका हो जाएगा among all the states of India Maharashtra publishes the largest number of the newspaper, C। Now question number 76, the resolution for removing the vice president of India can be moved in the, only in the Rajya Sabha, first, D। Now 77, who among the following were the never the लोक सभा स्पीकर, कौन से जो लोकसभा के स्पीकर कभी नहीं रहे, इट्स ऑप्शन इज ए के सुंदरम, जो के सुंदरम है कभी नहीं रहा है स्पीकर। नाउ 78, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इट्स आंसर इज बी कैबिनेट सेक्रेटरी, जो है ये कभी नहीं रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, the authorization for the withdrawal of the fund from the consolidated fund of India must come from, its answer is the Parliament of India, B। which one of the following is the largest committee of the Parliament, क्वेश्चन नंबर 80, जो 80 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी द कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, when the chief justice of a high court acts in an administration capacity he is subject to discretionary power of the governor of the state। Now question number 82, which of the following statement is correct, its answer is no procedure has been laid down in the constitution of India for the removal of the governor from his post, ये सही है, बात सही है। 83, which one of the following was not proposed by the 73rd constitutional amendment in the area of the panchayati raj system,
तो कौन सा नहीं हुआ था? यही, क्योंकि 30% सीट्स इन ऑल द इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स इन ऑल लेवल, यही नहीं हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, a college student desired to get elected to the municipal council of the city. The validity of his nomination would depend on the important condition, among others, that 84. Its answer is his name figure in the voter list. C. Now question 85. In India, the first municipal corporation was set up in which one among the following? Its answer is B, that is Chennai. Now question number 86. Which of the following authorization makes recommendation to the governor of a state to the principal for determining the taxes and duty which may be appropriated by the panchayats in that particular state? Its answer is State Financial Commission. Now question number 87. Which one of the following is correct regarding stabilization and structural adjustment as two component of the new economic policy and adopt in India? Its answer is B, that is structural adjustment is a gradual multi-step process while stabilization is a quick adoption process. Now question number 88. Economic liberalization in India started with? Its answer is A, that is substantial change in the industrial licensing policy. Question number 89. Karl Marx explained the process of class struggle with the help of which one of the following theories? Its आंसर क्या हो जाएगा 89 का? इट्स डाइलेक्ट्रिकल material in answer D. Now question number 90. With reference to the foreign direct investment in India, which one of the following is considered its major characteristic? इसका आंसर हो जाएगा it is a largely non-debt creating capital flow. Now question number 91. In India, inflation is measured by the its A, wholesale price index number. Question number 92. Global capital flow to developing a country is increased significantly during the 90s in view of the East Asian financial crisis and Latin American experience. Which type of inflow is good for the host country? 92. Its answer is B, foreign direct investment. Answer 93. The chairman of the public sector banks are selected by the? Its answer is Banks Board Bureau, that is BBB. Now question number 94. Gold trends. Now question number 94. Gold trend, that is the reserve trend, refers to the gold trend किसे refer है? It is a credit system granted by the IMF to its member. Now 95. One of the important agreement reached in the 1996 Ministerial Conference of WTO refers to? It's refer to the commerce in information technology A. Now question number 96. Eco mark is given to the Indian product that are? It's C, environmental friendly. 97. From the balance sheet of the company, it is possible to determine the size and composition of the assets and liability of the company. C. Now question number 98. Which one of the following committee recommended the abolition of the reservation of items for a small scale sector in industries? इस कौन सा था? एविड हुसैन कमिटी. Now question number 99. In the last one decade, which one of the following sectors has attracted the highest foreign direct investment inflows into the India's? It's a service sector B. Now 100. Which one of the following airport in India is the first to be owned by a public limited company? Its answer is Cochin Airport B. Now 101. Which one of the following brings out the publication called the Energy Statistics from time to time? कौन सा है? It's a Central Statistical Organization, that is CSO. Now question number 102. Which of the following groups of animals belong to the category of endangered species? Great Indian bustard, musk deer, red panda and Asiatic wild ice as जो है ये endangered species है. Now question number 103. Among the following tigers reserve, which one of the largest area under the critical tiger habitats? कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुना श्रीशैलम. नाउ क्वेश्चन नंबर
104 से मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग ना 104 से जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो इसको लगा लीजिएगा आप लोग। 104 का ई होगा क्योंकि इसका आंसर 6 का पावर 3 होगा। 105 का ए होगा। 106 का सी होगा। ना 107 का ई होगा क्योंकि इसका आंसर 30 होगा। 108 का आंसर नाउ जो 108 होगा इसका आंसर डी हो जाएगा। 109 का आंसर बी हो जाएगा। 110 का आंसर सी हो जाएगा। 111 का आंसर ए हो जाएगा। नाउ 112 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा एंड 113 का आंसर ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 114 एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट इज इट्स अ 114 का आंसर क्या हो जाएगा ग्रास, ई हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन 115 कम्युनिकेबल डिजीज कोलेरा इज कॉज्ड बाय द, कोलेरा किससे होता है, इट्स अ वाइब्रियो कोलेरा, इट्स अ डी। नाउ क्वेश्चन 116 some organisms obtain their food from the plants as well as from the animals, they are called, इसका आंसर क्या हो जाएगा ओमनीवोरस, ये जैसा हम लोग हैं ह्यूमन जो है ओमनीवोरस में आता है। 117 पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, इट्स ऑप्शन इज सी दैट इज फंगी, पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया जाता है जिसका क्या बोलते हैं पेनिसिलियम मोल्ड न्यूट्रली प्रोडक्ट्स बोलते हैं, एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 118 द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट फ्रॉग इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस, द मेटामॉर्फोसिस इज regulated by the thyroxine hormone A. Now 119 fuel deposited in a large quantity under the ocean seabed is known as, 119 its answer is A calthrites. Now question number 120 an object is placed between the two plane mirror kept at 50-degree angle, how many angles of the object will form in the plane mirror, तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा इट्स डी 7। 121 27 किलोग्राम वेट इज इक्विवेलेंट टू, 121 इट्स ऑप्शन इज सी। इसको निकालते कैसे हैं 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से। नाउ 122 नॉइज इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन इज पेनफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, कितना ग्रेटर होता है, जो कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि इसका कितना आता है आंसर 80 डेसिबल से ऊपर अगर होता है तब। 123 property of the solid matter in which the material is directly changed into the gaseous state without undergoing into liquid state is known as the sublimation, that is A. Question 124 which of the following planets does not have the natural satellites, किसके पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इट्स अ वेनस, डी। 125 हु इन्वेंटेड लेजर, लेजर को कौन सा इन्वेंट किया था, इट्स आंसर इज सी दैट इज थियोडर मेरीमन। तो लेजर का क्या फुल फॉर्म होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमल्सन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 126 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, इट्स बी मरकरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 127 एग्जाम्पल ऑफ, जो मरकरी भी होता है और गैलियम भी होता है जो रूम टेम्परेचर पे होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, अगर गैलियम भी ऑप्शन में होता तो हम इसको ऑप्शन ई मारते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज, इट्स आंसर इज ए पॉलीथीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 128 पॉलीमर ऑफ कॉटन क्या है, इट्स ए सेलुलोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 129 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिस्पांसिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, 129 का आंसर क्या हो जाएगा CO2, मेनली होता है CO2। 130 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द, इट्स 2n² का फॉर्मूला होता है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 131 एटॉमिक नंबर ऑफ एंड मास नंबर, क्वेश्चन 131 atomic number and the mass number of an element are 98 and 215 respectively. The number of electron and proton, then the number of electrons, protons and neutron in the element will be, it's option A 98, 98 and 153. 132 which of the following is used to the artificial a smoke or cloud or a film and a drama stage, कौन सा हम लोग करते हैं इसमें 132 का लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द सी। 133 which of the following products is used for construction of roads, क्या इसमें से यूज किया जाता है,
It's a B, that is the bitumen. Now question number 34. Science is the Question 34 का क्या हो जाएगा? Science is the investigation and interceptions of events or phenomena that occur in the natural environment and within our own body. Above mentioned definition of the science is given by ये किसने दिया था? Its option is C. J. Jepson. 135. Who established the Indian Parliamentary and the Scientific Committee for Improvement of the Science Teaching? किसने इसको बनाया था? It's A. जवाहरलाल नेहरू. नौ आई कब बनाया गया था? इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये तो अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या है था इसको एस्टेब्लिश किया गया था. इसको सर्च करके मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग द साइंस इन द प्रेजेंट एरा ऑफ द टेक्नोलॉजी? क्या हो जाएगा इसका? सी. द कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग. नाउ क्वेश्चन 137. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव? 136. No, sorry, 137. Its answer is B, that is the perceptions. Now question number 138. Taxonomy of educational aims objective is given by? Its answer is E, that is more than once. Now 139. Which of the following method is not child-centered method? Its answer is A, lecture method. Now 140. Which of the following is not a demerits of the project method? 140. Its answer is D, related with real life. 141. How many main steps are followed in the project method? Its answer is B, that is the 4. Now 142. Which of the following is not a qualitative test? 142. Its answer is D, that is the objective question. 143. Which of the following is in the audio visual aid? Its answer is A, documentary film. 144. Australia has partnered with which country to develop the nuclear powered submarine? Its answer is UK and US. Now 145. How much amount has been allocated to the PLI scheme of the automobile sector by the Union Cabinet? Its answer is A, 26,058 crores. 146. What is the new FDI limits approved by the Union Cabinet in the telecom sector? Its answer is 100% D. 147. The report titled Reform in the Urban Planning Capacity in India has been released by which organization? 147. Its answer is B, Niti Aayog. Now, question number 148. Which state or UT has launched the 1 Gram Panchayat 1 DGP Sakhi mission to promote the financial service in remote areas? 148. Its option answer is E, जम्मू एंड कश्मीर में ही किया गया था. लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वहाँ के कौन है? मनोज सिन्हा है, उनके द्वारा. Now 149. India's first euro denominated green bonds has been issued by which company? Its answer is C, that is the Power Finance Corporation Limited. Now the last question, 150. Who is the head of the committee constituted by the Ministry of Defence for a comprehensive review of the National Cadet Corps, that is NCC? 150. Its answer is D, Bajyanta Panda. Now that's all. Thank you.